खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की करंट अफेयर की क्लास जो है स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है स्पोर्ट्स में के एग्जाम में क्या आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि विश्व क्रिकेट कप याद रखिएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बिल्कुल एक एक पॉइंट जो एग्जाम में आ सकता है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं उसको हम लोग। सबसे पहले सबको मालूम होगा आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत में इसका आयोजन हुआ। इसकी विजेता टीम कौन सी रही, तो ऑस्ट्रेलिया रही। कितनी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो 6वीं बार ने इसने जीता। उप विजेता कौन रहा, भारत रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो लोग जो है क्रिकेट से या स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनको थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, जैसे दिया गया उसको देख लीजिएगा। प्लेयर ऑफ जो है टूर्नामेंट विराट कोहली को दिया गया, याद रखिएगा, और ये 765 रन बनाए थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच डेविस हेड को दिया गया। सर्वाधिक 4 शतक वाले खिलाड़ी जो है क्विंटन डी कॉक, और सबसे अधिक स्कोर 201 रन बनाया था ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व क्रिकेट 2025 में कहाँ होगा, भारत में होगा। याद रखिएगा, महिला एक दिवसीय विश्व कप जो है कहाँ होगा, भारत में होगा। उसके बाद विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के कौन है, ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या आ सकता है कि विश्व कप 2023 जो हुआ उसके जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया था, याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा को याद रखिएगा। नेक्स्ट ये याद रखिएगा, ओपन जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और उसके बाद विंबलडन, और लास्ट में यूएस ओपन। ये आपको चारों याद होना चाहिए। चारों में क्या याद हो कि पुरुष एकल और महिला एकल, ये ज्यादा पूछता है किसी भी एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। अब इसके विषय में जो पुराना जीएस है नहीं आता है, सीधे आता है कि किसने जीता, किस महिला ने या पुरुष ने जीता, ये आता है। क्रम इसका जो है बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे। और इस वर्ष तो 2024 में 23 में याद करना जो है आसान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन में बस 2 चीज याद रखना, ये पुरुष एकल में आप देखेंगे नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं, और फ्रेंच ओपन में भी आप देखेंगे पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। यहाँ आप देखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे यूएस ओपन में, यहाँ भी नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं, यानी आपको 3 जो है ये की खिलाड़ी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है पुरुष एकल में आपको दिक्कत हो सकता है, विंबलडन, ये याद करना होगा आपको, कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। ठीक है, तो इसका हमने एक वीडियो बना दिया था कि इन लोग का नाम टेढ़ा होता है, कैसे याद करेंगे। नाम को हिंदी में तोड़ लीजिए और तोड़ के उससे आप रटेंगे तो आपको याद होने में आसानी होगी। ठीक है, और इसको बार बार लिखेंगे कि सिर्फ कापी पे बार बार नाम को लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और करंट की देखिए कमी मैं बता रहा हूँ, करंट की कमी ये है कि एक बार थोड़ा भी दिमाग उस पर अगर आप लगा दिए और एग्जाम में आ गया करंट, तो बिल्कुल दिमाग सही वाले पे ही आंसर जाता है, इसलिए करंट में डरिए नहीं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या आपने देखा, नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल विजेता कौन है, आरना सबालेका, और ये बेलारूस देश की है। कभी कभी पूछता है कि ये खिलाड़ी किस देश की है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद महिला एकल में देखिएगा, फ्रेंच ओपन में महिला एकल में जो है ईगा स्विटेक पोलैंड देश की हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी महिला एकल देखेंगे आप, मार्केटा और वोड्रोसोवा। ठीक है, और इसमें महिला एकल में कोको गॉफ। ठीक है, अब जैसे ये आपको याद करना है कि यूएस ओपन में किसने जीता, नोवाक जोकोविच, तो कैसे याद करेंगे, नोवाक जैकी श्राफ सर्बिया बीच पर, ऐसे याद कर लीजिए, एक सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है, ये जल्दी याद हो जाता है, और बार बार उसको बोलेंगे, लिखेंगे, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लिखिए उसको, फिर उसको बोलिए, याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे एशियाई खेल 2023। यहाँ 2 चीज नोट करिएगा, पैरा एशियाई खेल यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे आप। पैरा आप जानते होंगे, दिव्यांगों के लिए जो खेल होता है पैरा बोला जाता है उससे, और यहाँ लिखा है एशियाई खेल 2023। देखिए दोनों लिखा हुआ है, दोनों जो है
हांगजोंग चीन में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? हांगजोंग चीन में हुआ। उसके बाद क्या पूछेगा कि एशियाई खेल 23 में किस क्रम का हुआ? तो 19वें क्रम का हुआ, याद रखिएगा 19वें क्रम का हुआ। और क्या पूछेगा? एशियाई खेलों में पदक सूची याद रखिएगा, सीधे याद रखिएगा कि भारत चौथे नंबर किस रैंक का था। तो याद रखिएगा इसमें ये भारत जो है सबसे चौथे नंबर पे 107 ये बनाया था, पदक लिया था। यानी पूछ सकता है कि एशियाई खेलों में सबसे अधिक जो है किसने पदक जीता? तो चीन ने। चीन ने कितना? 383। जापान ने कितना? 188। और दक्षिण कोरिया ने कितना? 190। ठीक है, और कितना हो जाएगा? 107। आप घबराइएगा नहीं, जैसे बता रहे हैं वैसे आप देखिए इसको, फिर इस पे क्वेश्चन आंसर बना के मैं हल भी कराऊंगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर बना के हल कराएंगे तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। 20वां एशियाई खेल याद रखिएगा 2026 में नागोया जापान में होगा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप। पुरुष हॉकी विश्व कप जो है आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा में 23 में हुआ था, आप जानते होंगे। 15वें क्रम का हुआ और विजेता जर्मनी देश तीसरी बार, उप विजेता बेल्जियम। बस इतना आप याद रखेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुरुष हॉकी कप 2026 कहाँ होगा? आगामी खेल का ही पूछता है, तो कहाँ होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल। ये तो आप बिल्कुल रटे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल 2023 के विषय में जानेंगे। और ये 37वां, कभी कभी क्या होता है ये क्रम पूछ देता है, 37वां राष्ट्रीय खेल या 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 23 में किस क्रम का? 37वें क्रम का। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान, यानी राष्ट्रीय खेल 2023 में जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान कौन सा राज्य का आया था? महाराष्ट्र का आया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो श्री हरि नटराज, याद रखिएगा, या श्री हरि नटराज। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, सीधे पूछेगा ऐसे कि श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है? तो किससे होगा? तैराकी खेल से। तो बच्चे क्या करते हैं, सभी खिलाड़ी का नाम नोट करते हैं और कौन सा खेल खेलता है वो नोट करते हैं। वहां नहीं, अगर पूछता भी है तो क्या पूछेगा कि जो अवार्ड पाया होता है या उसी संबंध पूछेगा। जैसे पुस्तक या राइटर का नाम पूछता भी है तो कुछ अवार्डेड होते हैं या उस क्षेत्र से होते हैं तो पूछता है। ठीक है, तो यहाँ जरूर आप याद रखिएगा श्री हरि नटराज जो है तैराकी खेल में। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी याद रखिएगा संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, दोनों लोग को संयुक्त रूप से दिया गया और जिम्नास्ट खेल से संबंधित है इनका संबंध। और ये राष्ट्रीय खेल 2023 जो 37वां नंबर का हुआ वो कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ, याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या था? तो गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा याद रखिएगा। शुभंकर क्या था? तो मोगा, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, बिल्कुल याद रखना आपको, क्योंकि भारत जो भी जीता रहता है मैक्सिमम उसको पूछता है एशियाई विजेता कौन था? तो भारत था, उप विजेता ईरान था और आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। आजकल एग्जाम में ये भी पूछ रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। 23 का याद रखिएगा, 23 का जब याद रखेंगे ठीक से तो 24 वाला भी याद हो जाएगा। वैसे आप जो है बस करंट का याद रखेंगे, जो पीछे का पूछता है हम बता देंगे। आयोजन देखेंगे, आयोजन में जो है ये तीसरे क्रम का यूनिवर्सिटी गेम हुआ है जो 23 में हुआ है। इसका शुभंकर क्या था? तो बारहसिंघा नाम याद रखिएगा, बारहसिंघा था जिसका नाम जीतू रखा गया था। ठीक है, शुभंकर क्या था? बारहसिंघा। नाम क्या रखा गया था? जीतू। प्रथम स्थान कौन लाया था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, कुल 69 पदक लाया था। दूसरा स्थान कौन लाया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में? तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप। फीफा महिला आप देखेंगे 9वां क्रम का हुआ। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है।
बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। है विजेता स्पेन और उप विजेता इंग्लैंड। क्या आप जानेंगे? विजेता कौन? स्पेन और उप विजेता इंग्लैंड। कहाँ हुआ ये? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आता है। देखिए, अगर करंट की कोई चीज याद रखना हो ना, तो सबसे पहले आपको विश्व का मानचित्र के विषय में जानकारी होना चाहिए। विश्व के मानचित्र के विषय में जानकारी हुई, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, किस महाद्वीप में कौन सा देश कहाँ है, तो आपको स्मृति में जल्दी बैठ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। विश्व के मानचित्र की क्लास हम छोटा सा लेके आपको दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे? एमसी मैरी कॉम को, याद रखिएगा, और फरहान अख्तर को। शुभांकर क्या था? चीता। शुभांकर क्या रखा गया था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? महिला वाले में चीता, और चीता का नाम याद रखिएगा वीरा रखा गया था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। और भारत ने स्वर्ण पदक जीता, 4 स्वर्ण पदक जीता था, और चारों का नाम याद रखिएगा, निकहत जरीन, लौलीना बोर्गोहेन, स्वीटी बुरा और नीतू घंगास। ये 4 नाम आपको याद रखना है। और फिर देखिएगा, याद रखिएगा, पूछेगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ होगा? ये पूछ सकता है। 24 में एग्जाम होगा ये आपका, तो कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो लोग टेस्ट खरीद चुके हैं बुक को, वो जो लोग जुड़े भी रहते हैं, शाम को 5 बजे टेस्ट भी देते हैं। टेस्ट देने के बाद रिजल्ट भेजते हैं इस नंबर पे, और जब मैं फ्री होता हूँ तो इसका रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो भाई जो लोग जुड़े हैं, कम से कम मुझे लगे कि मैं जहाँ भी क्लास ले रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो बच्चे कम से कम जुड़े हैं, तो आप जरूर, जैसे आप ये दिया गया है उस बुक सेट में, तो ये इसमें आप फिल करके जरूर सेंड किया करिए कि कहाँ तक आप पहुँचे। सर हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। वो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप परचेज किए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी क्लास मैं जब भी लेता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो अपना एक मोहर बनवा रखा हूँ, बच्चों की कॉपी तक चेक करता हूँ। सोचिए इस कंपटीशन एग्जाम का मैं एक एक चीज चेक करता हूँ, जाकर उनके पास पूछता भी हूँ, ऐसे कॉपी लेकर पूछता हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये चीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेकार ना हो, मेरा एक एक घंटा, एक एक समय जो है, जो भी आपको दे रहा हूँ, तो आपको काम आए। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक विजेता याद रखिएगा अमन सहरावत। आयोजन कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में, और भारत ने कुल 14 पदक जीते थे। ठीक है, एशियाई कुश्ती में भारत का स्थान क्या था? 7वां, याद रखिएगा, 7वां स्थान था। और नेक्स्ट हम लोग आएंगे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि विश्व एथलेटिक भारत का स्थान यानी क्या जो है 18वां स्थान था, और भारत ने मात्र एक ही पदक जीता था, इसलिए पूछ सकता है, प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से भारत ने कितने पदक जीते थे। अब देखिएगा यहाँ पे प्रथम भारतीय खिलाड़ी गोल्ड मेडल विजेता, इसमें जो हेडिंग है उसमें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में कौन? नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब सब जानते हैं भाला फेंकते हैं, तो बताइए कमेंट बॉक्स में भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में भाला फेंक दिवस किस डेट को मनाया जाता है, आप बताएंगे। उसके बाद विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1, याद रखिएगा। इसका कहाँ आयोजन हुआ? बुडापेस्ट में, हंगरी में। और विश्व एथलेटिक में प्रथम स्थान अमेरिका का, कुल कितने? 29 पदक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। आयोजन कहाँ हुआ? बैंकॉक में। प्रथम स्थान जापान का, और भारत का स्थान 3रा। जो भी करंट याद रखिएगा, भारत के सापेक्ष याद रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस डेट को एग्जाम हो, उस डेट के 6 महीने पहले का करंट अफेयर पूरा तोते की तरह रटा होना चाहिए।
और उसका 1 साल का क्या हो मेन 1 साल का मेन जो एनुअली जो है जो पुरस्कार दिए जाते हैं या कोई घटना होता है इवेंट होता है वो 1 साल का, और 6 महीने का पूरा डाटा होना चाहिए। करंट अफेयर ही एक सेक्शन ऐसा है जो आपके मेरिट को सीधे 4-5 नंबर बढ़ा देगा। कुछ लोग कहते हैं 1-2 नंबर से मेरा रुक गया ना, वो करंट अगर तैयार किए होते, क्योंकि करंट सबका तैयार नहीं हो पाता, ठीक है। करंट तैयार करेंगे तो आपका 4-5 नंबर वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्लास लेते हैं। और आप सुने होंगे जीडीसी का भी जो है बीकेप तैयारी है, तो घबराइएगा नहीं, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में कोई अंतर नहीं है। जो आप लोग बुक लिए हैं वो उसी में काम आ जाएगा, ठीक है। और मैं 10-12 वर्षों के कंपटीशन कोचिंग में, ब्रांडेड कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाने का अनुभव रहा है कि कोई जीएस अलग होता नहीं है। देखिए, अब जिस संस्था से जो टीचर जुड़ा है तो वो कोचिंग वाले उन्हीं से पढ़वाते हैं। अब बताते क्या है सर, ये एसएससी क्लास है, ये नेट की क्लास है, ये पीसीएस की क्लास है, ये आरओ की क्लास है, सर ये बीएड की क्लास है, ये सुपर टेट की क्लास है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास है। तो वो टीचर जाके वो लेवल चेक करके क्लास में जाके पहले पूछता है बच्चों से, लेवल देखता है, फिर उसी हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देता है। कुछ साल भर देखता है, उसके बाद उस हिसाब से पढ़ाना शुरू कर देता है। तो जीएस याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई एग्जाम अलग अलग बदलेंगे तो जीएस अलग अलग होता है। ये आपको जीएस जीटीसी में भी काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा, अलग नहीं होता है। हाँ, प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, प्रश्न की गहराई का लेवल अलग होता है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। वो अंतर नहीं है। एक और आप सबसे निवेदन करना था कि जो भी आप देखते होंगे स्लाइड, ये कई चरणों से गुजर के यहाँ तक आता है। अगर स्लाइड में या बुक में कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो या ह्यूमन नेचर होता है तो ये नंबर जो आप देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप भेज दीजिए, ताकि उसको अगले वीडियो पे मैं उसको सही कर दूंगा। वैसे गलतियां तो नहीं के बराबर है, क्योंकि पूरी इसकी ऑफिस टीम लगी हुई है और पूरी टीम चरणों पे गुजरने के बाद लास्ट में मैं भी देखता हूँ, फिर यहाँ तक आता है। फिर भी आपका एग्जाम हो, पीसीएस का हो, आप देखते होंगे जब आंसर शीट आती है तो दोबारा जो है आयोग क्या करता है, उस आंसर को बदल देता है या प्रश्न को हटा देता है। जब वहां उस लेवल पे गलती हो सकती है, उतने बड़े लेवल पे, तो हम लोग भाई छोटे लेवल के हैं तो गलती हो सकता है, तो उसको माइंड मत करिए, उसको आप बता देंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सुधार देंगे। वैसे हम लोग की टीम लगी हुई है, वो भी चेक करती रहती है। चलिए आते हैं हम लोग। और अभी जैसे ही समाप्त होगा ना तो 8 बजे लाइव क्लास मेरी आने वाली है, जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग आखिरी चरण में चल रहे हैं। तो जैसे ही उसकी पूरी वीडियो और पीडीएफ बन जाएगी, रात को 8 बजे आएंगे, 5 बजे टेस्ट होगा। और अभी जो लोग परचेज किए हैं टेस्ट, डेली शाम को 5 बजे टेस्ट होता है, मंडे टू फ्राइडे टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट के नीचे व्यू करके आता है, तो वहां आप देखेंगे कौन सा गलत हुआ, गलत रेड में, और जो सही है वो क्या होता है, हरे में आ जाता है। और किसी किसी में सोल्यूशन लिखा जा रहा है, नीचे सोल्यूशन भी आ जाता है। आइए हम देखते हैं इसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023। याद रखिएगा, भारत का स्थान क्या है, 7वां, और प्रथम स्थान चीन का। आयोजन कहाँ है, तेंगदू चीन में, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है, यूनिवर्सिटी गेम अलग है, याद रखिएगा। आयोजन कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में, 3रे क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और ये 2 बार इस स्लाइड में आ चुका है इसका, शुभांकर बारासिंघा, और जिसका नाम जीतू। प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 याद रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ, गुलमर्ग में और जम्मू कश्मीर में 3रा संस्करण हुआ है खेलो इंडिया का, याद रखिएगा, विंटर गेम्स का। शुभांकर क्या है, हिमतेंदु हुआ, और प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर ही आया है। उसके बाद देखिएगा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के विषय में आप जानेंगे। प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया का और दूसरा स्थान भारत का आया है, और कहाँ हुआ है, ये आयरलैंड में हुआ है। और ओलंपिक खेल 2023 याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन 32वें नंबर का हुआ है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, टोक्यो जापान में। और स्वर्ण पदक विजेता कौन है, नीरज चोपड़ा। प्रथम स्थान अमेरिका ने 113 पदक इसमें पाया था, भारत का स्थान 48वां है, और 7 पदक भारत ने जीता था। ध्वजवाहक उद्घाटन याद रखिएगा, जब इसका जो है उद्घाटन होता है तो ध्वजवाहक होते हैं, और समापन में भी होता है, तो वो पूछता है अक्सर एग्जाम में। ध्वजवाहक उद्घाटन में कौन थे, मनप्रीत सिंह और MC मैरीकॉम। लेकिन ध्वजवाहक समापन में कौन थी, बजरंग पुनिया, ठीक है। शुभांकर क्या था, मीराई तोवा, याद रखेंगे आप। और ये याद रखिएगा 23 में अगर टोक्यो जापान में हुआ है तो 24 में कहाँ हुआ है, याद रखिएगा 24 में पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। पेरिस किस नदी किनारे है बताइए आप लोग। उसके बाद 22वां फीफा विश्व कप 2022। अब आप सोचेंगे सर 22 का है, 23-24 चल रहा है, 24 में क्यों 22 का याद रखेंगे। आप जानते हैं कुछ खेल 4 साल बाद होते हैं, तो लगभग 1-2 साल तक एग्जाम में मेन उसका पूछता रहता है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं तो मेन तो जरूर जानिए, क्योंकि जब तक इसका आगामी ना हो जाए। अब देखिएगा 22 वाला हुआ है कहाँ, जो है ये कतर में हुआ है, और फिर आप देखेंगे 26 में होगा। 26 में कहाँ होगा, USA, मैक्सिको और कनाडा में होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा
कि 22 वाला अगर कतर में हुआ है तो 26 वाला कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि विजेता कौन सा था विश्व फीफा कप, अर्जेंटीना, और उप विजेता फ्रांस। ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड कौन पाए थे, किलियन एम्बाप्पे। गोल्डन बॉल अवार्ड किनको मिला था, लियन मेसी को। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिला था, इमिलियानो और मार्टिनेज को। और शुभांकर क्या था, लाइविस का शुभांकर था। ठीक है, तो ये इसी के साथ ही आज की क्लास ये हम समाप्त करते हैं। और जो लोग लाइक सब्सक्राइब न किए हों, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।